रामगढ़ में उमड़ा आस्था का सागर। पांचवें दिन रामकथा बनी जीवन परिवर्तन का महत्व। रामगढ़ शेखावाटी के श्री सप्तऋषि भवन में आयोजित रामकथा जब अपने पांचवें दिवस पर पहुंची तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो संपूर्ण नगर भक्ति की एक ही धारा में बहता हुआ यहाँ आ जुटा हो। भवन का प्रत्येक कोना, भीतर बाहर और छत तक भक्तों की उपस्थिति से इस प्रकार भरा था कि आस्था स्वयं साकार रूप ले चुकी हो। संत श्रीनिवतीनाथ जी महाराज के तेजस्वी मुखमंडल से प्रस्फुटित दिव्य आभा मानो उपस्थित जन समूह पर आध्यात्मिक ऊर्जा की वर्षा कर रही थी। उनकी वाणी से निकले रामचरितमानस के अमूल्य मोती हर श्रोता के हृदय में उतरते जा रहे थे। यह केवल कथा नहीं थी, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाला एक जीवंत अनुभव था। उनकी राम कथा की विशेषता यही रही कि वह मात्र भगवान राम के जीवन का वर्णन नहीं करती, बल्कि यह सिखाती है कि राम को जानना नहीं, राम को जीना कैसे है। जीवन के संघर्षों में धैर्य कैसे रखें, विपरीत परिस्थितियों को अवसर में कैसे बदलें और हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे कैसे बढ़ें। इन सभी पहलुओं को संत श्री ने अत्यंत सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जीवन की हर कठिनाई हमें तराशती है, हर आघात हमें मजबूत बनाता है, हर ठोकर हमें सिखाती है, हर धोखा हमें जागरूक करता है और हर संघर्ष हमें आत्मविश्वास से भर देती है। यह राम कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि जीवन प्रबंधन का एक अद्भुत पाठन बनकर उभरी। कथा के बीच बीच में जब संत श्री के मुख से भक्ति भजनों की मधुर धारा बहती तो वातावरण पूर्णतः भाव विभोर हो उठता। श्रद्धालु अपने स्थान से उठकर झूमने लगते, नृत्य करने लगते। भक्ति का ऐसा दृश्य मानो स्वयं वृंदावन की झलक प्रस्तुत कर रहा हो। एक नन्ही बालिका का तल्लीन होकर नृत्य करना इस बात का सजीव प्रमाण था कि सच्ची भक्ति उम्र की मोहताज नहीं होती। नाथ संप्रदाय की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए संत श्री निवतीनाथ जी महाराज ने अपने प्रवचन में अनेक ग्रंथों के श्रेष्ठ विचारों का समावेश किया, जिससे श्रोता केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि गुणवान और जागरूक जीवन जीने की प्रेरणा से परिपूर्ण हो उठे। इस आयोजन का एक अद्भुत और रहस्यमय पहलू भी सामने आया। एक वानर प्रतिदिन केवल कथा के समय ही वहां उपस्थित होता दिखाई दिया। श्रद्धालुओं ने इसे बजरंग बली की उपस्थिति का संकेत माना। यह दृश्य मानो यह संदेश दे रहा था कि जहां सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती है, वहां हनुमान जी स्वयं विराजमान होते हैं। संत शिरोमणि की इस दिव्य राम कथा का प्रभाव शब्दों में बांध पाना संभव नहीं। यह एक ऐसा अनुभव है जो मन को दृढ़ता, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। हमने इस विराट आयोजन की कुछ झलकियों को अपने छोटे से कैमरे में कैद करने का प्रयास किया है, ताकि इस दिव्यता का अंश आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रवासी खबर, राम दुबे की रिपोर्ट। पूरे चुरू, सीकर और रामगढ़ जो है इस क्षेत्र को राममय करने वाले और भगवामय करने वाले दंपति प्रमोद शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद जी, ये 5 दिवसीय रामकथा आपने अपने पैतृक गांव रामगढ़ शेखावाटी में क्यों आयोजित कराया, इसके बारे में आप दर्शकों को कुछ बताइए कम से कम शब्दों में। सर देखिए, ये मेरी एक पहले से श्रद्धा थी कि जो मेरे पिताजी जाने के बाद मेरे मन में संकल्प था कि मैं राम कथा का आयोजन, मेरे जन्म स्थान, मेरे जो जन्मभूमि मेरी रामगढ़ शेखावाटी है, तो वो स्थान पे मैं राम कथा करवाऊँ, ऐसा मेरा मतलब मन में संकल्प था। फिर भगवान की बड़ी करुणा हुई, राम जी महाराज की, पितरों की, बड़ों के सबके आशीर्वाद मिला, संतों का आशीर्वाद मिला। फिर मेरे पुत्र का जन्म हुआ। फिर मेरे को बड़ा ही उत्साहित हो गया, कभी फिर तो ये आयोजन मेरे को रामगढ़ में करना ही है। उसके पहले ही मैंने बॉम्बे में भी 2 कार्यक्रम किए पुत्र जन्म उत्सव के ऊपर। निवृत्तिनाथ जी महाराज को बुलाकर वहाँ बॉम्बे में भी एक कार्यक्रम करवाया था। फिर प्रेरणा वहीं मैंने संकल्प लिया था। इसके पहले राम कथा बॉम्बे में हुई थी, वहाँ मुख्य जजमान था, तो वो संकल्प मैंने वहीं कर लिया था। वहाँ संकल्प करके ही मैंने घोषणा कर दी थी कि रामगढ़ में राम कथा का मैं आयोजन करवाऊँगा। तो ये मेरा जो मन का जो संकल्प था वो आज पूरा हुआ है। वो सब मेरे पिताश्री जो मानस किंकर जी हैं, उनके आशीर्वाद के द्वारा, मेरी माताश्री है, मेरे परिवार के सदस्य हैं, भाई बंधु हैं, जो मेरी बहनें हैं, उन सब के प्यार, प्रेम और अपनत्व के द्वारा मेरा ये कार्यक्रम आज सुसंपन्न होने जा रहा है और दिव्य कार्यक्रम हुआ। सबसे अच्छी बात रही कि इस कार्यक्रम में जो मैंने देखा ना कि लोगों का जो एक सम्मान मिला, लोगों का एक प्रेम मिला। दूसरा इस कार्यक्रम में सबसे अच्छी बात क्या रही, जो लोगों का जो रुझान था, 30 साल से मेरा रामगढ़ शेखावाटी मेरी जन्मभूमि से कनेक्टिविटी थोड़ी कम रही, कि मेरा आना जाना कम रहा। उसके बावजूद भी मेरे को बहुत अच्छा साथ मिला, बहुत अच्छा प्रेम मिला, जिसके द्वारा मेरा ये पूरा आयोजन आज सुसंपन्न होने जा रहा है। जो इसमें जो श्याम मित्र मंडल है,
उनका बड़ा सहयोग रहा, जो जिन्होंने इस महाकलश यात्रा को बड़ा भव्य बनाया। और बाकी मेरे साथीगण है, यहाँ की जो समाज सेवी है, मेरे मित्रगण है, मेरे परिवार के सदस्य, जिनके द्वारा ये कार्यक्रम इतना बड़ा आयोजन हो सका। जीवन में 3 चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए, तन, मन और धन तो बाद में आता है। धन तो कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, लेकिन मन होना चाहिए, मन की पवित्रता बननी चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए काम मेरा नहीं, हमेशा काम सबका होता है, तभी वो कार्य सुंदर होता है। और मेरे जो भांजे हैं जयप्रकाश, जयदीप और बाकी जो विद्वत समाज इस कार्यक्रम में रहे, उनका बड़ा योगदान रहा। खूब अच्छी सुंदर पूजा रही, खूब अच्छे श्लोकों का उच्चारण हुआ और खूब भव्य कार्यक्रम हुआ। और सबको साधुवाद देना चाहता हूँ। और मेरे पिताश्री जो हेमानंद सिंह जी, वो ये मेरे को महसूस हो रहा था इस पूरे कार्यक्रम में कि वो मेरे साथ में थे, वो मेरे पीछे खड़े थे। तो उनका ही आशीर्वाद था, ये उनकी करुणा थी, जिससे ये कार्यक्रम मैं आज कर सका। और आगे उनसे यही आशीर्वाद लेता रहूँगा कि इस प्रकार का मैं आयोजन करता रहूँ और ऐसी प्रेरणा मेरे जीवन में बनती रहे। धन की जो स्थिति बताई गई है, या तो भोग करिए या दान करिए या फिर उसका नाश हो जाता है, तो उत्तम गति है वो दान की है। तो जितना मैं एक बहुत निम्न पंक्ति में मैं खड़ा होता हूँ हमेशा जो है, और ये मेरा मन में संकल्प होता है कि मैं अच्छा आयोजन कर सकूँ, ये प्रेरणा मेरे को मिलती रहे। बोलो नाथ जी महाराज की जय। ये इनकी धर्मपत्नी यहाँ पर है, कहते हैं कि बिना पत्नी के कोई आदमी काम पुरुष जो है कर नहीं सकता। आपका क्या बोलना है इसके ऊपर? आज इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, आखिरी दिन है और सबके, किसी के मन में दुख है, किसी के मन में खुशी है कि कुछ सीखने को मिला, तो आपका क्या भाव है, आप क्या बोलना चाहेंगे? किसी के मन में दुख नहीं है, सबके अच्छा ही अच्छा हो रहा है, सबका भाव अच्छा है, सबका प्रेम मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है और बहुत अच्छा आनंद आया 5 दिवसीय। अभी आज ऐसा लग रहा है कि कभी खत्म ही नहीं होगा ये प्रोग्राम, और महाभंडारा होने जा रहा है। बहुत सब उत्साहित है, प्रसाद ले रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है, सबका सहयोग से बहुत अच्छा हुआ ये सब प्रोग्राम, और ऐसा ही होता रहे हमारे। संतों का सर आशीर्वाद मिला, ये मेरे को सर एक बड़ा ही मेरे को लाभ मिला कि इस राम कथा में जो संतों का बड़ा जो इस राम कथा में पूरे देखिए, मैंने जो देखा तो 21 संत आए सर, 21 शेखावाटी के। 21 शेखावाटी के जो संत है, बहुधाम से है, टाई से है, मतलब विशेष जो मठ है यहाँ के संतों के, वहाँ से सब संत लोग पधारे और मेरे पुत्र को आशीर्वाद प्रदान किया, परिवार को आशीर्वाद प्रदान किया। तो उसी तरह से उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। बोलो नाथ जी महाराज की जय। ये 5वें दिवस की राम कथा पर आपके क्या विचार है? देखिए, ये हमारे, एक बार यहाँ दिखाइए, ये हमारे गुरु जी हैं, हमारे नाना जी हैं, और इन्हीं का पुण्य प्रताप आज। ये एक बात मेरे से सदैव कहते थे कि जयप्रकाश, ईश्वर का मिलना दुर्लभ नहीं है, ईश्वर सुलभता से प्राप्त हो सकते हैं। ईश्वर को मीरा ने पाया है, सूरदास ने पाया है, ध्रुव ने पाया है, प्रहलाद ने पाया है। ईश्वर का मिलना इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल कार्य क्या है? संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो ही चीज़ धरती पर दुर्लभ है, संतों का समागम और हरि कथा। और गुरु जी का आशीर्वाद ऐसा है, इनके वंश में जो इस प्रकार के ऐसे आयोजन हुए हैं, जैसे आज महाराज जी ने भी व्याख्या करी, गया श्राद्ध, गायत्री पुरुषरण, सहस्त्र चंडी, सतचंडी इत्यादि प्रोग्राम इनके द्वारा संपादित हुए। तो आज तो ऐसी कृपा है कि संत समागम, संतों के द्वारा ही हरि कथा हो रही है। इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा राममय होने का आपको कोई प्रमाण नहीं दे सकता। ये सबसे बड़ा राममय होने का प्रमाण है कि संतों के द्वारा हरि कथा हो रही है। जो दोनों ही दुर्लभ चीज़ है, वो दोनों व्यासपीठ के माध्यम से सब लोगों के बीच में बही है और उसका सब लोग आनंद पूर्वक खूब आनंद लिया है। मानस किंकर जी की जो धर्मपत्नी है और प्रमोद जी की जो माता जी हमारे साथ मौजूद हैं, आज जो राम कथा हुई, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अरे बोलिए। अभी नहीं तो कब? कल। अभी नहीं तो कभी नहीं, आज कार्यक्रम है, बोलिए। नहीं, ये कार्यक्रम किसके वजह से हो रहा है? मेरे बुल्लिया का भरोसा है। हाँ? और मेरे बुल्लियों। निखिल शर्मा। निखिल भाई, कैसा लगा ये राम कथा, और इसमें आप आए, मौजूद हुए, कैसा लगा, क्या भाव है? पहली बात तो ये जो राम कथा आयोजित हुई है वो मेरे ससुर जी प्रमोद शर्मा जी द्वारा है। मैं उनका दामाद हूँ और हम सपरिवार इतने प्रसन्न हैं इस चीज़ के लिए कि इतना आनंदमय कार्यक्रम हुआ, इतने लोगों ने शामिल हुए इस चीज़ में। बहुत ही पूरे परिवार ने आनंद लिया, पूरे रामगढ़ ने आनंद लिया, मेरे ख्याल से पूरे चूरू डिस्ट्रिक्ट और सीकर डिस्ट्रिक्ट ने आनंद लिया।
तो हमारे लिए तो एक गर्व की बात है कि हमने इतना अच्छा आयोजन और इतना अच्छा कार्यक्रम किया है। जय श्री राम। मेरा नाम केशव शर्मा है, ये मेरी धर्मपत्नी मृणाली शर्मा। हमको कथा में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हम बहुत आनंदित हुए। निवृत्तिनाथ जी महाराज जी ने हर चीज़ अच्छे से बताई हमको, इतना अच्छे से हमने कभी समझा ही नहीं था जितना अच्छे से हम आज यहाँ पे आके समझे। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, बहुत ही बढ़िया मज़ा आया। भाई जी आपका नाम? सुधाकर सैल। सुधाकर जी, आज इस कथा में आए, कैसा लगा? बहुत ही आनंद रहा, क्योंकि जहाँ राम नाम बरसता है वहाँ आनंद ही आनंद रहता है। निवृत्तिनाथ जी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? शैली कैसी लगी? निवृत्तिनाथ जी की जो बोलने की शैली है वो अनुपम है। उनका जो राम कथा का जो कहने का एक लहजा है वो इतना सुंदर है कि सुनने वाले श्रोता भाव विभोर हो जाते हैं। आपका नाम भाई जी? घनश्याम। मैं एक आपका- ये बोलना चाहूँगा कि क्या बोल- निवृत्तिनाथ जी, मैं भी वर्तमान में गौड़ ब्राह्मण महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ, और प्रथम हमारा जो प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ था उस समय हमें एक ऐसे संत की जरूरत आवश्यकता थी जो प्रवक्ता हो, विद्वान हो, विद्वजन हो और विप्रों के बारे में इतनी अच्छी बातें या रचनात्मक बातें कह सकें। तो हमने इनसे संपर्क किया, इनका आशीर्वाद लगातार हम पर बना हुआ है। ये एक अद्भुत और मतलब ये इन जैसा कोई संत बिरला ही होगा जिनके कोई मतलब लालच नहीं है, सिर्फ अपने सनातन धर्म की मतलब विकास और प्रचार के लिए ये कार्य कर रहे हैं। मैं इनका आशीर्वाद बना रहे ऐसी कामना। आपका नाम भाई जी? डॉक्टर रविकांत शर्मा। डॉक्टर साहब, आपको क्या बोलना है? क्या कैसा लगा, क्या बोलेंगे? मैं तो ये कहूँगा, देखो होई सोई जो राम रचि राखा। वो कनुतर का बढ़ावे शाखा, अस कहीं जपत लगे हरि क्या नामा, बात। कई सती जहाँ बिल्कुल। प्रभु सुख धामा। बिल्कुल। आज का जो दिन था ना, उसके पूरे दिन में दिनचर्या में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था कि यहाँ हम पहुँचे। आदरणीय भाई साहब के सानिध्य में जो है स्वतः ही जो है मंगलवार के शुभ दिन के दिन और महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया और राम कथा के यहाँ उपस्थिति दर्ज हो गई। तो शायद प्रभु श्री राम की कृपा थी कि सुबह उठे आदमी सोचे नहीं कि शाम कैसे होनी, और शाम को स्वतः ही जो है बालाजी महाराज बुला ले और रामचंद्र जी बुला ले। अच्छा हो जाए। आपका नाम भाई जी? नवीन कुमार शर्मा। नवीन जी, आपको क्या नवीन लगा आज यहाँ पर? यहाँ निवृत्तिनाथ जी महाराज के प्रवचन सुन के बहुत ही आनंद आया। ये बहुत ही बहुत बढ़िया संत है। आपका नाम? माया। माया जी, कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा। क्या कुछ सीखा आपने? सीखा तो बहुत कुछ है, अब देखो उतरे ये कितना जाके अंदर। और निवृत्तिनाथ जी की शैली कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है, अच्छी, बहुत अच्छी, अद्भुत, मनोहर, दिव्या। दिव्य। आपका नाम? पूनम वर्मा। पूनम जी, कैसा लगा कथा? बहुत अच्छा लगा। और निवृत्तिनाथ जी की शैली कैसी लगी आपको? अच्छी, बहुत अच्छी। क्या कुछ सीखा आपने? मतलब राम जी के बारे में सीखा है सब, मतलब सीता जी के बारे में ऐसा। कोई पल जो आपको बहुत अच्छा लगा इस राम कथा में? मेरे को तो सारे अच्छे लगे, मतलब हाँ सारे ही अच्छे लगे हैं। बहुत। चलो, आपका नाम? प्रीति। प्रीति जी, आपको इस राम कथा में कैसी प्रीति लगी वो बताइए। बहुत अच्छा लगा सुन के। अच्छा, राम कथा का कोई ऐसा पल जो आपको बहुत मन को भा गया? हनुमान जी का। क्या अच्छा लगा? हनुमान जी का जो संजीवन बूटी लाए थे लक्ष्मण को जियाने के लिए, वो सबसे अच्छा लगा। और निवृत्तिनाथ जी की शैली कैसी लगी? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। समझ में आया सारा राम कथा? सारा क्योंकि बड़ा बड़ा महत्व तो वही होगा ना, राम कथा समझ में आ जाए। समझ में आया। हनुमान जी का पाठ हमको सबसे अच्छा लगता है, कहीं भी सुनते हैं हमको अच्छा लगता है। आपका नाम? योगिता। योगिता जी, कैसी राम कथा लगी, उसके बारे में अपना अनुभव बताइए। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी भैया, बहुत अच्छी लगी। हमारे को तो बहुत मन करा देखने के लिए। राम कथा का कोई ऐसा पल जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, बहुत मन को भाया हो? अच्छी लगी भैया, सारी उपाय अच्छी लगी भैया हमारे। हाँ। आपका नाम? पूनम सोनी। पूनम जी, आज आखिरी दिन है, तो कैसा मन का भाव है? बहुत अच्छा भाव है, अच्छा लग रहा है। क्या कुछ सीखा आपने? भगवान के प्रति श्रद्धा मन में आई और भगवान के जो कहानियां है वो मन में आई। एक पल के लिए मन में श्रद्धा का भाव जग गया। ये जो निवृत्तिनाथ जी महाराज हैं, इनकी शैली कैसी लगी आपको? बढ़िया लगी, पढ़ने की अच्छी लगी, समझ में आया। ये उन्होंने पढ़ा वो समझ में आया। श्री राम। मेरा नाम दीपक शर्मा, और ये जो कार्यक्रम हो रहा है मेरे पौत्र शिवांश शर्मा के बिहाफ पे हो रहा है, तो उसके उपलब्धि पे ये कार्यक्रम रखा गया है। और आज का आखिरी दिन था। हमारा मन में इतना दुख हो रहा है कि ये कार्यक्रम ख़त्म क्यों हुआ। ये कार्यक्रम चलता जाए और मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे ही आगे भी और भी प्रोग्राम हम करते जाए
और पापा के आशीर्वाद से ये प्रोग्राम इतना संपूर्ण हुआ, इतना सफल हुआ और इतना भव्य हुआ। नमस्ते, जय श्री राम। मैं आरती शर्मा, शर्मा फैमिली की बहू हूँ। मैं तहे दिल से योगी श्री निमृति नाथ जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये 5 दिन हम पूरी फैमिलीज पूरे रामगढ़ को इतना खुशी दे दी, इतना अच्छी तरह से उन्होंने राम कथा बोली कि हम सबका दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका है। और उससे भी ज़्यादा मुझे अच्छा ये लग रहा है कि मैं इस शर्मा परिवार की बहू बनी हूँ। मैं धन्य हूँ कि मुझे इतने अच्छे ससुर मिले और इतनी अच्छी परिवार में मैं इतनी सारी चीज़ें सीख पा रही हूँ। आज की तारीख में हमारी जो सनातन धर्म है उसको आज की तारीख में भी हम इतना अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया में आज ये राम कथा हर किसी ने देखी होगी, सिर्फ रामगढ़ एक छोटे से राजस्थान गांव में रहकर नहीं होगी, ये हर एक आज मोबाइल में लोग यूट्यूब के ज़रिए हर किसी के दिल में जा रही है। और जिस तरह से श्रीमती योगी निमृति नाथ जी ने राम कथा बताई है, हर एक भजन उनके, हर एक गीत, हर एक वाणी उनकी, हर एक शब्द हम सबके दिल को छू जाते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हर एक इंसान को कि मुझे इस परिवार, इस राम कथा का आने का योग्य मिला। धन्यवाद। मेरा नाम प्रियंका निखिल शर्मा है। आज की प्रोग्राम की बात करें तो सिर्फ आज ही नहीं, पाँचों के पाँचों दिन काफ़ी आनंद आया। रोज़ इतना आनंद आया, इतनी सारी झांकियाँ देखने मिली, राम कथा का लाभ मिला। ये सब चीज़ से हम बहुत खुश हैं, बहुत ही कुछ सीखने मिला।